हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज कल 3:30 बजे सुबह के 3:30 बजे जो है वो अमित भैया के चैनल पे एक कम्युनिटी आती है, जिसमें वो जनता को, पब्लिक को बताते हैं कि उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी जो है ना वो लंबे टाइम तक से इलाज चल रही थी और इसके बाद जो है ना उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन उनकी आखिरी सांस को लेकर के बहुत बड़ा जो इन्होंने झोल मचा दिया, क्योंकि फेसबुक पर एक वीडियो आई थी किसकी, वंदना भाभी की और डीके भाई की। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने जो है ना कमेंट किया था। तो उसी में एक कमेंट था जो किसी ऑडियंस ने पूछा था उनके पिताजी को लेकर के कि भाई आपके पिताजी की हालत तो बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आपके भाभी की वीडियो देख करके पता चला कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है। तो उस वीडियो के नीचे जो है ना उनके कमेंट आया और रिप्लाई आया जो कि उनकी बेटी ने दिया कि उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि कल दोपहर 1:30 बजे की बात है। तो जब पिताजी का देहांत दोपहर के 1:30 बजे ही हो गया था, तो भैया जी ने उस टाइम कोई कम्युनिटी लगा करके जनता को सूचित क्यों नहीं किया। क्योंकि कल दोपहर से ही ये हवा उड़ी हुई थी दोस्तों कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ लोगों ने कहा था कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमने कभी कमेंट पे भरोसा नहीं किया और इतने ज्यादा उस वीडियो के नीचे उनको हेट कमेंट मिलने लगे फेसबुक के कि उनको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा और उसी समय से वो चीजें जो है वो दब गई। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने, कुछ कुछ ऑडियंस कमेंट पढ़े थे और उनकी रिप्लाई भी पढ़ी थी, तो इसलिए उसी आधार पे लोग बात कर रहे थे कि भाई उनके पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कल जब ये सारी चीजें हुई तो इनको कम से कम आकर के पब्लिक को सही तरीके से बताना चाहिए कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। आखिर पिताजी तो लंबे टाइम से बीमारी से जूझ ही रहे थे, ऐसा तो कुछ था नहीं कि इनको छुपाने लायक था। तो इन्होंने सुबह के 3:30 बजे कम्युनिटी क्यों लगाई, क्योंकि उनके पिताजी तो 1:30 बजे ही खत्म हो गए थे। उनका निधन तो दोपहर के 1:30 बजे के और 2 बजे के समथिंग ही हो गया था। तो ये बीच का जो टाइम है, इस टाइम में इन्होंने पब्लिक को क्यों नहीं बताया। यहाँ तक कि फेसबुक पर एक वीडियो भी आई जिसमें हमारी वंदना भाभी जो है वो गृह प्रवेश में भी गई हुई है, किसके, कोमलिया भौजी के। वो भी वीडियो पे जब जनता की गालियां पड़ने लगी तो वो भी वीडियो वहां से डाउन करना पड़ा। तो इन लोगों ने जिस टाइम पे घर में इनके ऐसी चीजें हो रही हैं, पिताजी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उस टाइम पे ये लोगों को गृह प्रवेश और वीडियो डाउन करने का मतलब क्या है। क्योंकि नहीं इन्होंने सही टाइम पे पब्लिक को सारी चीजें बताई। अब इसका 2 चीज निकलता है कि ये लोग जो है वो कोमल का क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश खराब नहीं करना चाहते। आपको पता है चीजें तो उसी टाइम पता चल गई थी जब कोमल भाभी ने वीडियो डाला था कि भाई बड़ी वाली भाभी जो है वो चिट्टो के घर से अकेली आई हैं। तभी लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि शायद इनके घर में कुछ अनहोनी हुई हो या कुछ चीजें सीरियस हुई हो जिसकी वजह से बड़ी भाभी को अकेले आना पड़ा। विनय ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि भाई दोनों उनकी बहनें नहीं आ पाई हैं, जो दोनों छोटी बहनें हैं, वो जो मुंबई वाली बहन पूनम दीदी हैं वो तो आ गई हैं, लेकिन चिट्टो और ये वंदना भाभी ये लोग वहां पे नहीं पहुंचे हैं। तब भी पब्लिक ने अनुमान लगाया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई जब आप लोगों को पता था कि आपके पिताजी की हालत इतनी सीरियस है, उसके बाद भी ये लोग वहां से छोड़ करके चले आए। रीजन जो भी हो, अब हम उस पर कितना ही चर्चा करें। लेकिन एक बात बताइए गाइस, अब तो खबरें ये भी आ रही हैं, कुछ लोग तो अब ये भी बता रहे हैं कि भाई डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज करते टाइम ही ये बोला था कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ये 10 से 15 दिन के और मेहमान है या उससे भी ज्यादा अगर केयर हुआ तो थोड़े और। तो जब बेटों को ये पता था कि भाई पापा ज्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं, तो आखिरी टाइम में वो पापा को छोड़ करके दिल्ली क्यों भाग आए। और कुछ लोगों का कहना है काम है। भाई हमने तो कोई काम नहीं देखा, क्योंकि इनका वही काम होता है ना, वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, पीपी लिंक करना। इसके अलावा इनका और कौन सा काम है। ना कोई नौकरी करते हैं ना चाकरी करते, कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं था गृह प्रवेश के अलावा। तो ये जो जिस हिसाब से वहां से आए थे उस हिसाब से इनको इतना ज्यादा निगेटिविटी मिल रही है कि कम से कम आखिरी टाइम में पिताजी के साथ तो रहना चाहिए।
अब एक बात बताइए, वंदना भाभी के चैनल पे एक वीडियो आती है उनके फेसबुक, उनके इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये पिताजी की ऐसी स्थिति के बावजूद भी वो रोमांटिक रील्स बना रही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, हम मानते हैं आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और हम आप लोगों की फैमिली को पर्सनली बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोगों की फैमिली इस यूट्यूब पे देखने में मजा आता है, क्योंकि भाई बहन ये सारी अपनी लैंग्वेज, अपनी बातें, चिल्लम चिल्ली सब मचाते हैं, मजा आता है देख करके। एक फैमिली की बॉन्डिंग समझ में आती है, जिसमें नंदे हैं, भाभियां हैं, भाई भाई लोग हैं, ससुराल है, मायका है, आना है, जाना है, पार्टी है, फंक्शन है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है और एक अपनापन सा लगता है। तो मैं पर्सनली जायसवाल फैमिली को बहुत पसंद करती हूँ, ये जो किट्टो की फैमिली है। तो इसी तरीके से हम ये चीजें समझ में नहीं आई कि भाई आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ये मानते हैं, लेकिन हमें रील्स और वीडियो बनाने का भी तो एक टाइम जोन पता होना चाहिए ना। और इन्होंने जो रोमांटिक वीडियो बनाई गाइस, उसके कमेंट के नीचे लाइन से कमेंट आ रहे थे उनके पिताजी के हेल्थ को लेकर के। तो उस पे हमारे डीके भाई और हमारी वंदना भौजी जो है ना बहुत ज्यादा भड़क गई कि भाई जिसको जाना रहेगा वो जाएगा, जिसको बचना रहेगा वो बचेगा, और उन्होंने बड़े ऊट पटांग से पब्लिक को ही चार बातें सुना दी। वंदना भाभी एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आप ये बात बोलती हैं ना कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें पीपी करना है, हमें ये करना है। आपको पता है आप जिसके लिए पीपी लिंक करती हैं ना, वो पब्लिक को जब आप सुनाती हैं तब आपको नहीं पता चलता है कि भाई हम पब्लिक को क्या क्या सुना रहे हैं, क्योंकि पब्लिक आपके वीडियो के थ्रू ही जानती है कि आपके घर में क्या चल रहा है। जब आपके फेसबुक अकाउंट से जब ये जवाब आया था, तभी तो पब्लिक में कल से ही ये खबर डोल रही है कि आपके ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब बताइए कि जब पब्लिक इस पे सवाल करती है और आप लोगों के बिहेवियर पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाती है, तो फिर आप लोग पब्लिक को ही कुत्ता, शेर, भालू, सियार, सुअर सब बोलने लगते हैं। मतलब जिसका आप लोग खाते हैं उसी को आप लोग चार बात सुनाते हैं। गजब के लोग हैं भाई आप लोग। आप ससुर जी की हालत जानती थी कि ससुर जी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या यहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि बड़ी वाली भाभी अर्चना भाभी ने कितनी बार ये बातें बोली कि हम जो है अकेले, हमको सारा काम करना पड़ रहा है, घर का काम, पापा का सेवा, आए गए मेहमानों का सारा सेवा, सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है, फिर भी आप दोनों बहनों के कानों पे जू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पीपी लिंक करना था और दूसरा आपको जो है वो सारी आपकी फैमिली आ रही थी, सारे गेस्ट आ रहे थे, सारे मेहमान आ रहे थे, तो आप लोगों को जो है ना वो कोमलिया भौजी के पार्टी में उधम चौकड़ी मचानी थी। लेकिन भगवान की क्या ही बताई कि चीजें सब ऊट पटांग हो गई। तो जिस काम के लिए आप लोग रुकी थी और जिस चीज के लिए आपको इतनी निगेटिविटी मिली, वो काम भी आपका सफल नहीं हो पाया। बताइए, अरे कम से कम वहां जा करके आप ससुर जी की सेवा ही कर लेती। हम कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा सिचुएशन ना आए जैसा आपके ससुर जी के साथ में हुआ है, लेकिन आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। जो आप अपने लिए, जो दूसरों को आप दोगे ना भाभी, वही आपको भी मिलेगा। तो आप लोग फेसबुक पे कुछ और वीडियो डालते हो और यूट्यूब पे आप कुछ और वीडियो डालते हो। और पता है गाइज, फेसबुक पर इन लोगों के डेली, फेसबुक और इंस्टा मिला करके इन लोगों के 50 वीडियो आते हैं और लोग उसमें भर भर के कमेंट लिखते हैं और पूरे कमेंट निगेटिविटी से, पॉजिटिविटी से, जिस तरीके का कंटेंट उस तरीके से चीजें भरी रहती हैं। लेकिन ये लोगों को जो है ना अपनी वीडियो से फुर्सत ही नहीं मिलता है। मतलब अभी तक हमारे भाभी को उस कमेंट के अलावा आज तक इनके चैनल पे अपने पिताजी के लिए एक कम्युनिटी नहीं लगी। चलिए, अमित ने तो कम से कम सुबह के 3:30 बजे दिखाई भी कि हाँ चलो उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वंदना भाभी आपको भी तो एक छोटी सी कम्युनिटी लगा देनी चाहिए थी ना। पर आपने जिस वीडियो पे रिप्लाई किया था, आपने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया, आपने वो वीडियो भी डाउन कर दिया। अब लोग इधर उधर भौचक्के बने घूम रहे हैं कि किधर है वीडियो, किधर है वीडियो। भाई जिस वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट किया था, ये फेसबुक और इंस्टा पे असली गदर मचाते हैं, क्योंकि सबसे बाद में अपडेट यूट्यूब पर आता है और ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव फेसबुक और इंस्टा पे होते हैं। समझ में आया? क्योंकि वहां हर घड़ी ये लोग वीडियो डालते हैं, पागल कर देते हैं दिन के इतने सारे कंटेंट डाल डाल करके। गाइज हमने खा लिया, गाइज हमने पी लिया, गाइज हमने सुसु कर ली, गाइज हम सो गए, गाइज हम उठ गए, गाइज हम भिंडी काट रहे, गाइज हम गोभी काट रहे, गाइज हम नहा रहे हैं, गाइज हम धो रहे हैं। ये मतलब 50 वीडियो डेली का इनका वहां पे पड़ जाता है।
ठीक है, तो अगर आप लोगों को अपडेट नहीं मिल रहा है, नहीं चीजें समझ में आ रही हैं, तो भाई इनका कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से ये वीडियो डालते हैं। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी अपनी वीडियो डालते हैं और अलग अलग जगहों पे भी अपनी चीजों के बारे में ये क्या करते हैं, भाई लोगों को बताते हैं, पब्लिक को जो है वो अपनी चीजें बता देते हैं वीडियो के थ्रू। तो इनके चैनल पे तो अभी कोई भी ऐसी बातें निकल करके आई नहीं है। तो इन्होंने 1:30 बजे जो दादाजी के साथ में हुआ, उसको ये लोग सुबह के 3:30 बजे बताते हैं, वो भी अमित के ही चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आता है। वंदना भाभी फिर भी अभी पीछे ही रह गई। वंदना भाभी ने अभी तक तो जनता को अपने बताया ही नहीं। मानते हैं कि दोनों की पब्लिक एक है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी भी है ना। मतलब जहां पे इनकी कमी निकलेगी वहां पे इनको बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी नहीं लेना है, क्योंकि पब्लिक अब इनसे सवाल कर रही है, कैसे बेटे हो, कैसी बहू हो, तो अब ये लोग जनता को दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं। भाई हंसी आता है। जनता के इमोशन से मत खिलवाड़ करिए भाभी, क्योंकि एक कैमरा ऊपर वाले के पास में है जो हमेशा आपके ऊपर तना हुआ है। तो इतनी बड़ी चीजों को ये लोग इतना लंबा छुपा करके रखे, और इसके बाद जो है ना सारे लोग आएंगे अपना सफाईनामा लेकर के। तो इंतजार करिएगा, अभी किसी के चैनल पे किसी के यहाँ कोई अपडेट अभी नहीं आई है। जो अपडेट आई थी वो वीडियो इन्होंने अपने चैनल से रिमूव कर दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।